friends, welcome back to my channel. Oh yes, Limitless. I am back again with another new update. और आज मेरे साथ है मेरी फ्रेंड. हेलो. हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और न्यू अपडेट के बारे में रिलेटेड टू माल्टीज वर्क परमिट वीजास. आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा और काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी जिन लोगों का वीजा प्रोसेस में है या जो लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं. रिमाइंड यू, ये वाला जो अपडेट है ये इम्प्लाई हो रहा है न्यू ईयर से, दैट इज 6th of January. 5th of January से सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे. तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं जनवरी मंथ में वीजा लगाने का, उन लोगों के लिए ये अपडेट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम लोग आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक्चुअली में इन लोगों ने ये नया वीजा का ये रिक्वायरमेंट है, ये इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया है. अभी तक बहुत लोगों ने इसको उसी एंगल में देखा है. माल्टा आने का रीजन यही है कि वो किसी तरह यूरोप में एंटर कर सके. तो माल्टीज लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम इसको एक यूरोप एंटर करने के प्रोस्पेक्टिव से ही देख रहे हैं. चाहते हैं कि हम इनकी कंट्री को थोड़ी वैल्यू दे, इनके कल्चर को वैल्यू दे, इनको इम्पोर्टेंस दे और कंट्री को भी हम एक अच्छे बड़े फुल फ्लेजेड कंट्री के हिसाब से ही देखें, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तरह, ना कि जस्ट एक यूरोप एंटर करने के पास की तरह. इसीलिए इन्होंने इस नए रिक्वायरमेंट का नाम भी रखा है कल्चरल टेस्ट. सो अब मुनमुन बताएगी कि हमें आगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट में. ये जो कल्चरल टेस्ट है ये सबके लिए है, सबको ही देना पड़ेगा. लाइक इफ यू अप्लाई इन माल्टा वीजा के लिए जब आप अप्लाई कर रही हो तब आपको चाहिए होगा, आपको इंग्लिश जानना पड़ेगा अच्छे से. आपको माल्टा का जो कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, इधर सिर्फ माल्टीज पीपल भी नहीं है, इधर पहले भी कुछ वार हुआ था, कुछ हिस्ट्री थी, कैसे माल्टा हुआ. ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो है माल्टीज कल्चरल में और एक माल्टा जो हिस्ट्री है उसके बारे में. इधर जब हम लोग आते हैं अपने कंट्री से होटल में काम करने के लिए या तो फिर ऑफिस में काम करने के लिए, इनके साथ हमारा लैंग्वेज का इशू हो जाता है. तो मेनली जो कल्चरल टेस्ट है ये इसके लिए है ताकि हम उनके साथ अच्छे से ब्लेंड हो सके, इनके कल्चर को थोड़ा और इम्पोर्टेंस मिलेगा इसी बात और वैल्यू मिलेगा और हम अच्छे से उनको जान पाए, वो भी हमें अच्छे से जान पाए. यही है मेन पर्पस इस टेस्ट का. अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये टेस्ट एक्चुअली किसके लिए रिक्वायर्ड है और कैसे देना है. सबसे पहले तो आपने इससे पहले स्किल पास के बारे में सुना होगा जो कि लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था. स्किल पास हम लोग खाली उन्हें ही दे रहे थे जो हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विस रिलेटेड जॉब्स में लिंक थे. लेकिन ये वाला जो टेस्ट है, जो भी अब्रॉड से आ रहा है यहाँ पे, अभी तक जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग है और जॉब चेंज कर रहे हैं उनके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है. जो एकदम फ्रेश न्यू फॉरेन कंट्री से यहाँ आ रहे हैं माल्टा, उनके लिए है. और ये सबके लिए मैंडेटरी है, वेदर ये वर्क वीजा पे आ रहे हैं, डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं, ये सबके लिए मैंडेटरी है. और वर्क वालों के लिए तो कुछ ज्यादा ही मैंडेटरी है क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से इसी पे डिपेंड होता है. अगर आप इस टेस्ट में पास होते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट आता है क्लियरेंस का, उसके बाद ही आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स कंसिडर होंगे. और अगर आप फेल होते हैं तो नहीं होगा. पहले आपको ये टेस्ट दोबारा देके फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद होगा. ये टेस्ट जो है वो दो तरह से इन्होंने सेग्रीगेट किया है. पहला है आपको एक रिटन असेसमेंट होगा, लाइव इंटरव्यूज भी होंगे जो कि ऑनलाइन होंगे. जैसे हम बैठ के एग्जाम्स देते हैं उसी तरह से ये पूरा प्रोसीजर होगा. प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को रिटन एग्जाम के लिए भी, ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी. इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट्स बुक करने पड़ेंगे पहले तो. अगर आप वर्क वीजा के थ्रू आ रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर्स या स्टूडेंट वीजा के थ्रू भी आ रहे हैं तो आपके जो भी स्पॉन्सर्स हैं वो लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे बुक करना है. मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी जैसे इस एग्जाम के लिए आपको कैसे बुक करना है. इस एग्जाम का जो फी है वो 250 यूरोज रहेगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक फी ब्रेकडाउन का भी एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें आपका कौन से डॉक्यूमेंट में कितना कितना खर्चा आने वाला है, आप जरूर कमेंट्स में मुझे इन्फॉर्म करिए. इस पे भी एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी. अभी इस लैंग्वेज में आपको क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आपको बेसिक जो वर्ड्स माल्टीज का वो जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. अगर रेस्टोरेंट में काम कर रही हो तो फिर होटल में काम कर रही हो तो उसका कुछ बेसिक वर्ड माल्टीज में आपको जानना पड़ेगा. वो आपको गूगल में सर्च करके सब कुछ उधर ही होगा. कुछ और भी वर्ड्स है लाइक मॉर्निंग में क्या बोलना है, नाइट में क्या बोलना है या थैंक यू को कैसे बोलना है, कि ये सब कुछ टेस्ट में होगा. हिस्ट्री भी थोड़ा सा भी जानना पड़ेगा. लाइक इनका जो फेस्टा होता है, फेस्टिवल होता है, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो फेस्टा रिलेटेड फेस्टिवल जो होता है इनका बारे में भी थोड़ा सा जान लेना. मेजर आपको जो होमवर्क है आपको वो गूगल से ही करना पड़ेगा क्योंकि वहीं आपको सारे आंसर्स मिलेंगे. बट वेरी बेसिक
बेसिक आपको हिस्ट्री और कल्चर के बारे में टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो बेसिक भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और ये स्किल पास से बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं सोचिए कि स्किल पास जैसा ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसमें भी एक टेस्ट होता है जो थोड़ा बहुत मॉल्टीज रेफरेंस में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्किल पास कंप्लीटली डिफरेंट है हॉस्पिटैलिटी वालों के लिए, और कल्चरल टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है ओवरऑल सबके लिए, कोई भी फील्ड में वो अप्लाई कर रहे हैं उन सबके लिए। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, जो ये टेस्ट है 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और इस टेस्ट में जो लोग पास हो जाएंगे उनका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा March 1, 2006 से। जो लोग नेक्स्ट ईयर एकदम न्यू ईयर के बाद ही प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का, आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करने में भी टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम इसी के साथ करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, और बहुत जल्द हम आगे की और अपडेट्स के साथ भी आएंगे। जैसे ही हमें नए अपडेट्स के बारे में पता चलेगा, हम जरूर आपको वीडियो के जरिए बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट कर, हम फिर से उस पे कोई वीडियो बना। और आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक चैनल पे भी रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में जरूर आप अपना क्वेरी सबसे पहले लिखिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, आपका कोई और रीजन है। एंड हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप सेइंग ओ यस टू लिमिटलेस। बाय बाय बाय।